तो शो टाइम में आप सबका स्वागत है और आज एक्सप्लेन कर रहे हैं हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 2 को, जहां पर हमने देखा रेनेरा बन चुकी है प्रिंसेस जो राजा के बाद किंगडम को क्वीन बन के संभालेगी। बट यहाँ पर कुछ लोग खुश नहीं है और ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ है जहाँ पर एक लड़की को आयरन थ्रोन का हकदार माना गया हो। और यहाँ पर इसका भाई नाराज होकर यहाँ से जा चुका है और किंग को टेंशन है कि अगला राजा पता नहीं कौन होगा, क्योंकि उसकी वाइफ की तो डेथ हो चुकी है। ये सब हमने देखा लास्ट एपिसोड में। तो शुरू करते हैं इस एपिसोड को। तो पहले सीन में हम देख पाते हैं इन क्रैब फीडर्स को जो इन सेलर्स को पायरेट्स को पकड़ रहे हैं। उनको क्रैब्स को खिलाने के लिए पटक देते हैं बांध कर, जिससे कि उन पे क्रैब फीड करके उनका मांस नोच नोच के खा सके और वो तड़पे और उनका सारा सामान लूट लें। और इसके बारे में कंप्लेन करने के लिए कोरिस आ चुका था राजा के पास और यहाँ पर उसकी 4 शिप ऐसे ही गायब हो चुकी हैं। और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि फ्री सिटीज़ इस क्रैब फीडर को सपोर्ट कर रही हैं और वो लड़ाई करना चाहता है। बट यहाँ पर राजा ने लड़ाई के लिए साफ मना कर दिया है, जिसको देख के उसे बहुत गुस्सा आने लगता है राजा पे, क्योंकि उसका बिजनेस लॉस में जा रहा है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं सह सकता है और वो यहाँ का सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक है और यहाँ पर वो चाहता है कि राजा कुछ करे इसके बारे में। बट यहाँ पर राजा लड़ाई नहीं करना चाहता इन छोटी छोटी बात पे, बल्कि दूसरे किंगडम्स के साथ मिलके कोई सॉल्यूशन निकालेगा, जिससे कोरिस बिल्कुल भी खुश नहीं था। और यहाँ पर वो कंप्लेन करता है कि उसका खुद का भाई डेमन टाउन छोड़ के जा चुका है ड्रैगन स्टोन नाम के महल और प्लेस पर, जहां पर वो अपनी पूरी आर्मी के साथ 6-7 महीने से ज्यादा से रह रहा है और रिबेल कर सकता है अपने भाई के खिलाफ। उसके बारे में राजा को कुछ करना चाहिए जो कुछ भी नहीं कर रहा है। बट यहाँ पर राजा को लगता है कि उसका भाई रिबेल नहीं करेगा और वो शायद नाराज होकर वहां पर जा चुका है। और हम देखते हैं पहले एपिसोड से 6-7 महीने बीत चुके हैं और यहाँ पर रेनेरा अपना सुझाव रखती है कि अगर हमको क्रैब फीडर से छुटकारा चाहिए तो आर्मी ना भेजकर ड्रैगन्स को भेजना चाहिए उन ड्रैगन कीपर्स के साथ में, जिससे कि वो आराम से लड़ाई को जीत सके। बट यहाँ पर ओट हाईटावर ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता कि रेनेरा जो कह रही है वो पॉसिबल है, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़की से कोई ऑर्डर लेना नहीं चाहता है और प्रिंसेस बनने के बाद भी उसको सिर्फ सर्व करने के लिए रखा गया है, जिससे पता चलता है कि पुराने टाइम में लड़कियों की कम वैल्यू थी इन किंगडम्स के अंदर। और रेनेरा को भेज दिया जाता है नए किंग्स गार्ड की सिलेक्शन के लिए, क्योंकि पुराना किंग्स गार्ड मर चुका है। और यहाँ पर वो सर क्रिस्टन को चुनती है क्योंकि उनको लड़ाई का पहले से एक्सपीरियंस था और कहीं ना कहीं उसको देख के वो एक्साइटेड भी हैं। और यहाँ पर रिनीस जो उसके फादर की कजन है दूर से उसको ऑब्जर्व करने लगती हैं और वो पता करना चाहती थी कि यहाँ पर रेनेरा प्रिंसेस बनने के बाद भी कितनी पावर होल्ड करती है। और कहीं ना कहीं रेनेरा को पीछे रखा जा रहा था जस्ट इसलिए कि वो एक लड़की है। और वही हम देखते हैं किंग को जो टाइम बिताने लग रहे थे एलिसेंट के साथ में, जहां पर एलिसेंट के डैड ने उसे जबरदस्ती बार बार किंग के आसपास रहने के लिए कहा था। जहां पर किंग वेलेरिया के हिस्ट्री को बताने लगते हैं कि ये ओल्ड एम्पायर इतना पावरफुल था और शायद उस जैसा ग्रेस फिर से कभी ना आ पाए, उसका खुद का एम्पायर इतना बड़ा नहीं बन सकता है। और उस एम्पायर को बनाने के लिए हजारों ड्रैगन और इतनी बड़ी नेवल शिप चाहिए थी जो उनके पास नहीं है। और वो एम्पायर की तो बात ही कुछ और है। और यहाँ पर उसी का मॉडल उनके पास था, जहाँ पर वो बात करने लग रहे हैं एलिसेंट से हिस्ट्री के बारे में, रेनेरा के बारे में, और किस तरह मां के मरने के बाद वो थोड़ी शांत हो चुकी है और किसी से कांटेक्ट ज्यादा नहीं करती है। जहां पर एलिसेंट एडवाइस करती है कि आप अप्रोच करो अपनी बेटी को तो शायद वो खुल के आपसे बात कर सके। और यहां पर उन दोनों की बातें कहीं और तक शेयर नहीं हो रही थी और ओट हाईटावर जानबूझ के अपनी बेटी एलिसेंट को बार बार राजा के पास भेजने लग रहे थे। और यहां पर अब एलिसेंट रेनेरा से मिलने के बाद डिस्कस करती है कि किस तरह हर कोई चाहता है कि उसके डैड फिर से शादी कर लें और राजगद्दी के लिए एक बेटा पैदा करें, जिससे कि उनकी राजगद्दी स्ट्रोंग बनी रहे। और यहाँ पर उसको गुस्सा था कि अगर वो है तो बाकी सबकी क्या जरूरत है और फोर्सफुल मैरिज क्यों करवानी है। बट यहाँ पर एक्सप्लेन करती है एलिसेंट कि ऐसा ही होता है, तुम लड़की के पास कितनी भी पावर दो लोग नहीं समझेंगे और ये मैन अपने से ही सारे रूल्स बनाते हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर रेनेरा अपनी मॉम को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी और मिस करते हुए प्रे करने लगती है गॉडेस को, और यहाँ पर उसके साथ एलिसेंट उसे सपोर्ट कर रही थी इस इमोशनल मोमेंट पे। और यहाँ पर कोरिस अपनी वाइफ जो किंग की कजन है उनके साथ आ चुका था उनसे मिलने के लिए, और पुरानी बातों को भुलाकर जो भी कोर्ट में उनकी लड़ाई और बहस हुई उन सबको छोड़कर उनको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि किंगडम के खिलाफ दुश्मन कई खड़े हो चुके हैं। जहाँ पर क्रैब फीडर आ चुका है और यहाँ पर उसी का खुद का भाई डीमन ड्रैगन स्टोन के महल पे बैठा हुआ 6-7 महीने से और कुछ नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब गड़बड़ तो हो सकती है। और किंग के पास अब वाइफ भी नहीं है और बच्चों के नाम पे सिर्फ एक लड़की है, उन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए और बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स करने चाहिए जिनसे कि उनकी फैमिली और उनका वंश चलता रहे। और यहाँ पर हाउस ऑफ
टारगेरियन का भविष्य इन सब चीजों पे टिका हुआ है और वो हाउस ऑफ वलेरियन है और शायद उन दोनों को अपने हाउसेस को मिला लेना चाहिए जिससे कि उनकी पावर बढ़ जाए। और यहाँ पर कोरिस चाहता है कि उसकी बेटी से शादी हो जाए किंग की, और यहाँ पर पता चलता है कि उसकी बेटी सिर्फ 12 साल की है और वो अपनी 12 साल की बेटी को किंग के साथ भेजना चाहता है जिससे कि उनकी फैमिली एक हो जाए। और यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करने लगता है अपने कोर्ट रूम में आने के बाद, जहाँ पर उसका हाथ हील नहीं हो रहा है बल्कि खाल सड़ने लगी है और एक छोटे से कट की वजह से भी किंग की हालत बिगड़ती जा रही थी, जिसको देखकर ओट हाईटावर इस फैसले पे नामंजूरी दिखाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो तो बच्ची है। बट हम देखते हैं बाकी सब लोगों को ये बात सही लग रही थी क्योंकि उन्हें लगता है कि दो बड़ी फैमिलीज हैं, उनके मिलने से उनकी पावर ही स्ट्रांग बनेगी। बट यहाँ पर ओट हाईटावर चाहता है कि शायद उसकी बेटी रानी बनने के हकदार है, बट ये बात वो कह नहीं सकता है और फिर एग्री करता है कि उन्हें कोरिस की बेटी से एक बार मिल लेना चाहिए अगर उसे रानी बना रहे हैं तो। और अब किंग अपनी बेटी रेनेरा से बात करने के लिए आ चुके हैं, जहाँ पर डिनर करते हुए बताते हैं कि कहीं ना कहीं अब उसे शादी करनी पड़ेगी अपने किंगडम के लिए, और वो उसकी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और हम देखते हैं रेनेरा कहीं ना कहीं ये बात समझ पा रही थी कि उसके डैड के हाथ में कुछ नहीं है, बल्कि उनको ये सब करना होगा अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए। जहाँ पर अब अगले दिन हम देख पाते हैं किंग जाने लगते हैं लेडी लीना के साथ में, जहाँ पर वो बात कर रहे थे ड्रैगन्स के बारे में और सबसे पावरफुल ड्रैगन वलेरियन के बारे में जो किंग राइड किया करते थे सबसे लास्ट में। बट यहाँ पर वलेरियन बूढ़ा होकर मर चुका है और वो लास्ट याद थी वलेरिया एम्पायर की। और यहाँ पर बात करते हुए जाने लगते हैं, जहाँ पर 12 साल की बच्ची से थोड़े ऑकवर्डली बिहेव करते हैं किंग, क्योंकि उनको ये शादी नहीं करनी थी। और यहाँ पर ये लड़की लेना ट्रेन की गई है कि वो किसी ना किसी तरह किंग को इम्प्रेस करे और उससे शादी कर ले। और ये सब नोटिस करने के बाद रेनेरा को अच्छा नहीं लगता है और जाने लगती है ये सारी सिचुएशन देखने के बाद। बट वहां पर रेनिस जो लेडी लीना की मॉम है वो बोलती है कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा कि राजा फिर से शादी कर रहा है। बट यहाँ पर रेनेरा एक्सप्लेन करती है कि उसे पता है कि उसके डैड को शादी करनी पड़ेगी, बट ये सोचने की बात है कि वो आपकी बेटी से शादी कर रहा है तो आपको और टेंशन होनी चाहिए क्योंकि वो सिर्फ 12 साल की है। और ये कहने के बाद वहाँ से जाने लगती है। बट रेनिस एक्सप्लेन करती है राजा को फिर से शादी करनी होगी और कोई भी एम्पायर में एक लड़की को क्वीन के तौर पे नहीं देखते हैं और मुझे भी नहीं देखा था। बट यहाँ पर रेनेरा एक्सप्लेन करती है कि आपको सेलेक्ट किया ही नहीं गया था, मुझे सेलेक्ट किया गया है और जब मैं क्वीन बनूंगी अपने हिसाब से रूल चेंज करूंगी। बट यहाँ पर रेनिस को लगता है कि ये सारे रूल्स कभी चेंज नहीं होने वाले हैं, रेनेरा कितना भी ट्राई कर ले, ये आदमी कभी भी एक लेडी को क्वीन बनाकर नहीं रखेंगे अपने टॉप पर। और अब किंग आने के बाद एलिसेंट से बात करते हैं कि उसकी लेडी लीना से शादी की बात हो रही है। और यहाँ पर एलिसेंट इस सबको प्रेज करती है क्योंकि यहाँ पर दो रॉयल फैमिलीज एक साथ मिल रही हैं, उससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। बट तभी एक इमरजेंसी आ चुकी थी किंग के लिए क्योंकि उसके भाई डेमन ने एक अंडा चुरा लिया ड्रैगन का और यहाँ पर उसने एक लेटर भेजा है कि किस तरह उसने दूसरी शादी करने की सोच ली है और जो उसकी दूसरी होने वाली वाइफ है वो प्रेग्नेंट है। और जैसा कि उनकी फैमिली में होता है कि एक ड्रैगन एग रखते हैं बच्चे के पास में, तो इसीलिए मैं एक ड्रैगन एग चुरा के ले जा रहा हूँ। और ये सुनने के बाद सब लोगों को बहुत गुस्सा आने लगता है कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए और जो उसकी दूसरी वाइफ है वो कोई रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करती है, तो ऐसा होना नामुमकिन है कि उसकी ये बदतमीजी सही जाए। और ये सुनने के बाद सब लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार थे लड़ने के लिए उसके भाई से। और यहाँ पर किंग को रोक लेते हैं ओट हाईटावर और बोलते हैं कि आपको जाने की जरूरत नहीं है, पहले थोड़ी आपकी हालत वैसी है और हम राज्य को ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकते हैं। जहां पर ड्रैगन स्टोन जाने के लिए ओट हाईटावर सर क्रिस्टन के साथ कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं और जाने की तैयारी करते हैं। और जाने से पहले ओट हाईटावर अपनी बेटी को समझाकर जाते हैं कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना है किंग के साथ और शायद तुम रात भी उन्हीं के साथ बिताओ। और ये देखकर एलिसेंट को ठीक नहीं लगता है, बट वो अपने डैड के ऑर्डर को मानकर वो करने वाली थी। और यहाँ पर जैसे ही ड्रैगन स्टोन पे पहुंचती है ओट हाईटावर के साथ आर्मी, उसके सामने खड़ा था डेमन उस एग को लेकर अपनी आर्मी के साथ, जहाँ पर उसकी होने वाली सेकंड वाइफ भी वहाँ पर थी। और यहाँ पर पता चलता है कि उसने पहली वाइफ के साथ अपने सारे कनेक्शन हटा दिए हैं क्योंकि उसकी अरेंज मैरिज हुई थी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। और यहाँ पर वो अंडा देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, जिसे देख के ओट हाईटावर को गुस्सा आने लगता है और वो लड़ाई के पूरे मूड में है क्योंकि वो डेमन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। बट तभी हम देखते हैं डेमन अपने ड्रैगन को वहाँ पर बुला लेता है जो सबसे बड़े
बड़े और पावरफुल ड्रैगन में से एक था, जिसको देख के सब लोग अपनी तलवार अंदर रखते हैं, क्योंकि अगर डेमन पे किसी ने अटैक करने की कोशिश भी की तो ड्रैगन उन्हें खत्म कर देगा, क्योंकि ये ड्रैगन डेमन का वफादार है। और तभी बादलों को चीरते हुए एक ड्रैगन नजर आता है, जिसके ऊपर रेनेरा बैठी हुई थी, जिससे पता चलता है कि रेनेरा बिना बताए यहाँ पर आ चुकी है। और उसके ड्रैगन का नाम स्योरेक्स है, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन में से एक है, बट साइज में भी छोटा है। जहां पर आने के बाद एक्सप्लेन करती है कि उसको रोकने की जरूरत नहीं है, उसका ड्रैगन उसकी प्रोटेक्शन कर सकता है। जहां पर आने के बाद अपने अंकल को ब्लेम करती है, जो बेसिकली उसके चाचा हैं, कि आपको मेरे महल पे कब्जा करना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये मेरे डैड ने मुझे दिया था। और यहाँ पर उसके डैड बहुत ज़्यादा नाराज है डेमन के ऊपर, और उसको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बट डेमन एक्सप्लेन करता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, वो फिर से शादी करना चाहता है, और वो अपनी पहली अरेंज मैरिज से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और वो चाहता है कि उसकी वाइफ जब प्रेग्नेंट हो तो अंडा उसके पास ही हो, जो उनका फैमिली ट्रेडिशन है। बट यहाँ पर रेनेरा का क्वेश्चन था कि तुम्हारी होने वाली वाइफ क्या प्रेग्नेंट है अभी से, जो तुम अंडा चुरा के लेके आ चुके हो? और यहाँ पर पता चलता है जो उसकी सो कॉल्ड सेकंड वाइफ होने वाली थी वो प्रेग्नेंट नहीं है, और वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करती है। और वो गुस्सा होकर यहाँ से जाने लगती है, जिसको देखकर डेमन समझ चुका था कि उसकी सारी चालें फेल हो चुकी हैं और यहाँ पर वो कुछ नहीं कर सकता है। और तभी उस मोमेंट पे रेनेरा एक्सप्लेन करती है कि आपको राजगद्दी का हकदार बनना है तो आपको मुझे मारना होगा, और आप मुझे मार सकते हो और बन सकते हो राजा। बट यहाँ पर डेमन ऐसा कुछ नहीं करना चाहता है अपनी भतीजी के साथ में, और इस वजह से ड्रैगन दे के वहां से चला जाता है। और यहाँ पर बिना लड़ाई हुए उनको ड्रैगन एग भी मिल चुका था, और वो लड़ाई जीत भी चुके थे डेमन से, जिसको देख के ओट हाईटावर को ज्यादा अच्छा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं फैमिली आपस में ही सुलह करने लग रही है, तो शायद उसका पावर इतना ना रहे। और यहाँ पर सब चीजों को थोड़ा मैनिपुलेट करते हुए दिखते हैं ओट हाईटावर। और यहाँ पर मजारिया, जो डेमन की सो कॉल्ड सेकंड वाइफ होने वाली थी, उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता है कि उसकी जान तो पक्का जाएगी डेमन की वजह से। चाहे वो डेमन को ना मारे, बट उसे जरूर मारेंगे, क्योंकि वो टारगेट पे आ चुकी है, और उसने पूरी जिंदगी सिर्फ दुख और डर ही देखा है, जो जिंदगी में नहीं देखना चाहती है। और वो डेमन के पास इसलिए नहीं आई है क्योंकि उसको पैसा या पावर चाहिए, उसे सिर्फ सेफ्टी चाहिए और डर के नहीं जीना है। जिसको देख के डेमन उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है, बट यहाँ पर मजारिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कि किस तरह उसको यूज करते हुए सारी सिचुएशन बनाई थी डेमन ने, जो बिल्कुल फेक थी। और यहाँ किंग लॉर्ड लायनल से एडवाइस लेना चाहते हैं शादी के लिए, और यहाँ पर लॉर्ड लायनल का मानना है कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। और यहाँ पर कॉर्लिस ने अपनी बेटी का रिश्ता आगे से दिया है, तो उससे बेटर क्या हो सकता है। उन दोनों के बड़े हाउसेस मिल जाएंगे, और ऊपर से कॉर्लिस के पास पावर है और पैसा भी, और दोनों हाउसेस जब मिलेंगे तो तुम एक फैमिली बन जाओगे, जिससे कि पावर और बढ़ेगी और तुम्हारी रिम को कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। चाहे वो 12 साल की हो, बट कभी ना कभी तो मैच्योर हो ही जाएगी, और तुम्हें शादी कहीं ना कहीं जाके करनी थी, क्योंकि तुम अपनी फैमिली को बढ़ाओगे नहीं तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है पूरे एम्पायर के लिए। और यहाँ पर किंग इस बात को डिस्कस करना चाहते हैं अपनी बेटी के लिए, बट पता चलता है कि उसकी बेटी तो ड्रैगन स्टोन से भी आई है, जिसको देख के वो घबराते हुए उससे मिलते हैं और उसे डांटते हैं कि वो बिना बताए ड्रैगन स्टोन कैसे चली गई, वो उसकी आखिरी वारिस है इस पूरे एम्पायर की। और ये सुनने के बाद रेनेरा एक्सप्लेन करती है कि वो बिना खून बहाए इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना चाहती थी, इसलिए वो गई थी, और यहाँ पर बिना लड़े और ड्रैगन एग ला चुकी है वापस, और अब कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। जहाँ पर अब किंग एक्सप्लेन करते हैं कि उसको दूसरी शादी करनी पड़ेगी, और शायद ये तुम्हारी माँ भी एक्सेप्ट कर पाती, क्योंकि मुझे एज अ किंग कुछ रूल्स को निभाना पड़ेगा। और यहाँ पर रेनेरा इस बात को समझ पा रही थी और अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए इसके लिए एग्री करती है। जहाँ पर शायद लेडी लीना, जो सिर्फ 12 साल की है, उसकी स्टेप मॉम बनने वाली थी। और यहाँ पर अगले दिन किंग सबके सामने अनाउंस करते हैं कि वो दूसरी शादी करने वाले हैं, जिसको देख के सब लोग खुश थे, स्पेशली कॉर्लिस, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटी लेडी लीना अब एक क्वीन बनने वाली है। बट यहाँ पर किंग एलिसेंट का नाम लेते हैं, जिसको देख के ओट हाईटावर तो खुश होते हैं, बट बाकी सब लोग शॉक में थे, और स्पेशली रेनेरा, क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और एक चड्डी बड्डी दोस्त थे एक टाइम पे, और यहाँ पर वो अब उसकी स्टेप मॉम बनने वाली है। ये सोच भी नहीं सकती थी रेनेरा, और यहाँ से जाने लगती है। बट उससे पहले कॉर्लिस बहुत ज़्यादा नाराज हो जाते हैं और यहाँ से गुस्से में जाने लगते हैं, जैसे कि उनकी अब दुश्मनी स्टार्ट हो चुकी हो किंग के साथ में, क्योंकि उसने उसकी बेटी को नहीं चुना। और यहाँ पर कॉर्लिस अब जा चुका था डेमन के पास और बताने लगता है कि हम दोनों के विचार कितने मिलते हैं, हमको किंग के
इस फैसले के खिलाफ जाना होगा और तुम्हें राजा बनाना होगा, तुम ज़्यादा बेटर राजा बन सकते हो और हमको इन क्रैब फीडर का कुछ करना पड़ेगा और हम मिलकर सब कुछ हासिल कर लेंगे। और यहाँ पर डेमन अपने भाई की बुराई नहीं सुनता है फिर भी, बट यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि उसे पावर तो चाहिए, चाहे उसके भाई से लेनी क्यों ना पड़े। और यहाँ पर डेमन पावर तो चाहता है बट अपने भाई का नुकसान करते हुए नहीं। और यहाँ पर जब कॉर्लिस उसके भाई की बुराई कर रहा था वो भी वो सुनना नहीं चाहता था, तो कहीं ना कहीं डेमन अपने भाई के खिलाफ ना चाहते हुए पावर को हासिल करना चाहता है कि अगर उसकी शादी ना हुई तो उसको पावर आराम से मिल जाएगी। बट देखते हैं आगे होता है क्या अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और गाइस देखते रहें इस चैनल के अलग अलग सीरीज को जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाओ, चेकआउट करो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।